स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट पर्सन फर्स्ट अवार्ड इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जहां से दोस्तों ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहां पर दोस्तों हम भारत रत्न, नोबेल, ज्ञानपीठ, ध्यानचंद, मैन बुकर, अर्जुन, सरस्वती, रेमन मैग्सेसे और भी बहुत सारे पुरस्कार यहां पर हम देखने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे अमेजिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार के दोस्तों पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे, जिन्हें दोस्तों 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उनकी कवि संग्रह ओडक्कुझल के लिए मिला था दोस्तों उनको ये। और यहाँ पर इसका बेसिक फैक्ट आपको याद रखना, यह जो पुरस्कार है आपका संविधान में 8वीं सूची में शामिल 22 भाषा में और अंग्रेजी भाषा यानी टोटल 23 भाषा में यह अवार्ड दिया जाता है। और इस पुरस्कार में दोस्तों आपके 11 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं। सरस्वती जी यानी वाग्देवी जी की प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, कभी आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाए। और रिसेंट में दोस्तों आपके 24, 25, 26 के भी आपको ध्यान रखना है, कभी आपके एग्जाम में मैच द पेयर टाइप क्वेश्चन बन जाए तो आपके लिए आईएमपी बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2024 में आपके 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया था और उर्दू कवि गुलजार को दिया था। ठीक है, और यहाँ पर 25 में आपके दोस्तों 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। और 2026 में यहाँ पर आपके 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए रिसेंटली कुछ ही दिन पहले तमिल कवि आर वेरामुथु को चुना गया है। ठीक है, तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आपका पुलित्जर पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों आपके पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये जो पुरस्कार है आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका में दिया जाता है। इसका बेसिक फैक्ट आपको ये पुरस्कार आपका पत्रकारिता, साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता आपके लिए आईएमपी बनेंगे, जो कि आपके हर्बर्ट बेयार्ड आपको ध्यान रखना है और जीन जुल्स जूसेर एंड दोनों व्यक्ति आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और पहले भारतीय विजेता ये भी आपका आईएमपी फैक्ट है, ये दोस्तों गोविंद बिहारी लाल 1937 में इनको दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विजेता है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाता है। गोविंद बिहारी लाल ये तो मैंने अभी बताया 1937 में। जुम्पा लाहिरी दोस्तों 2000 सन में इनको दिया गया था। गीता आनंद 2003 में दिया गया था। और यहाँ पर आपके सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में इनको दिया था। ये सभी भी आप देख लेना एक बार, और फर्स्ट पर्सन दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार देखें यहाँ पर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी दोस्तों, लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता था। और 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में रखा गया था, 2021 में रखा गया था। ठीक है, और पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, जिनको आपके मेजर ध्यानचंद जो दिया गया था पहली बार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है दोस्तों? डी गुकेश थे। ये आपको ध्यान रखना है, 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये प्राप्त किया था। और इसमें आपके विजेता 25 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, एक पदक दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र। ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला पुरस्कार यहाँ पर देखिए आपका बुकर पुरस्कार के बारे में। तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों पहले जो विजेता थे बुकर पुरस्कार के, पीएच न्यूबी इनका नाम है। और पीएच न्यूबी ने दोस्तों अपनी नोवेल समथिंग टू आंसर फॉर के लिए जीता था, समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। और प्रथम भारतीय विजेता, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में, अरुंधति रॉय को दिया गया था उनकी नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, जिनको दोस्तों आपके 1997 में यह पुरस्कार दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय को दिया गया था। और दोस्तों जब आपके 2002 में यह पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया था, द मेन बुकर प्राइज इसका रख दिया गया था, बुकर प्राइज का नाम। और जब दोस्तों द मेन ग्रुप ने पीएलसी ने प्रायोजक के रूप में साझेदारी की थी। और 2002 में जब नाम चेंज हुआ इसका, मेन बुकर प्राइज रखा गया, तो पहले व्यक्ति दोस्तों यन मोटल बन गए थे इसको जीतने वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में दोस्तों जब द मेन ग्रुप ने आपके 2019 में दोस्तों अपना प्रायोजन समाप्त कर दिया और वापस इसका नाम बुकर प्राइज रखा गया। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पुरस्कार आपका देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है दोस्तों पहली बार 2005 में दिया गया था अल्बानिया के लेखक
इस्माइल कादरे को। ठीक है, आपको नाम ध्यान रखना है, इस्माइल कादरे को 2005 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। और 2022 में दोस्तों पहली बार आपके जीतने वाली भारतीय पहली लेखिका गीतांजलि श्री बनी थी 2022 में। ठीक है, और यहाँ पर आपके उन्होंने अपनी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए यानी रेत की समाधि के लिए ये पुरस्कार 2022 में पहली बार जीता था, पहली भारतीय लेखिका है ये। और यहाँ पर आपके हाल ही में 2025 में भारतीय विजेता कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक और अनुवादक दीपा भास्ती ने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो बानू मुस्ताक को दोस्तों 2025 में और दीपा भास्ती को यह पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत यहाँ पर 1958 में हुई थी और पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे पहले प्राप्तकर्ता थे इसके। और अभी दोस्तों रिसेंट में 2023 में इसके 65वां संस्करण में यहाँ पर 4 लोगों को यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिनमें दोस्तों एकमात्र भारतीय डॉक्टर रवि कन्नन है, या से कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों 2025 में एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को दोस्तों आपके 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय संगठन बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स ये एनजीओ है और इसकी दोस्तों आपसे पूछ ले इसकी स्थापना किसने की थी, इसके फाउंडर कौन है, तो सफीना हुसैन इनका नाम है। सफीना हुसैन दोस्तों इसकी फाउंडर है और जो कि इन्होंने आपके 2007 में इसकी जो कि शुरुआत की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये एनजीओ है कहाँ का दोस्तों, ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का एनजीओ है, ये भी आपसे कभी पूछ ले तो। अगला पुरस्कार यहाँ पर देखें आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये प्रारंभ वर्ष इसका 1969 में शुरू हुआ था, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी को दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 54वां दादा साहेब पुरस्कार आपको ध्यान रखना है 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और 55वां जो कि आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहन लाल को दिया गया था। ठीक है, ये 22वां भी रिसेंट 2024 में दिया गया था और आपका जो 23वां है 2025 में दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला पुरस्कार यहाँ पर देखते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों पहली बार 1901 में दिया गया था, 5 क्षेत्रों में दिया गया था, जो कि भौतिकी यानी फिजिक्स में दिया था, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में दिया गया था, चिकित्सा मेडिसिन में दिया गया था, साहित्य लिटरेचर में दिया गया था और शांति पीस में दिया गया था, 5 क्षेत्रों में। लेकिन अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक पुरस्कार है आपका नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत दोस्तों 1969 में हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों 5 1901 में दिए थे, लेकिन अर्थशास्त्र का 1969 में दिया गया था। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है एकमात्र आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जितने भी बचे हुए 5 पुरस्कार है आपके शांति के अलावा ये स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ये आपको बेसिक फैक्ट याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर देखते हैं पहले पुरस्कार किस किस को दिए थे। पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार जो कि लिटरेचर का सुली प्रुधोवो को दिया था। और पहला शांति का नोबेल पुरस्कार यानी पीस का जीन एच डुनेंट और फ्रेडरिक पासी को दिया था। नाम थोड़े से अजीब से हैं लेकिन याद रखना पड़ेंगे। और पहला भौतिकी नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का WC रॉन्टजेन को दिया था। और पहला रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो कि JH वेंट हॉफ को दिया था। ठीक है, और पहला चिकित्सा नोबेल यानी मेडिसिन का एडोल्फ वॉन बेहरिग को दिया गया था। और यहाँ पर अगर देखें पहला अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जो कि इकोनॉमिक्स का है रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया था। ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखें यहाँ पर दोस्तों भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो भारत के जो भी पहले विजेता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। IMP बनते हैं आपके लिए रविंद्रनाथ टैगोर। इनको पहला साहित्य यानी लिटरेचर का 1913 में दिया था। ठीक है, साहित्य का दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दोस्तों पहला भौतिकी का यानी फिजिक्स का दिया था 1930 में। ईयर वाइज भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ईयर भी आपको ध्यान रखना है। और हरगोविंद खुराना को दोस्तों फर्स्ट चिकित्सा यानी मेडिसिन का दिया था 1968 में। और मदर टेरेसा को दोस्तों फर्स्ट शांति यानी पहला पीस का प्राइज दिया था नोबेल प्राइज जो कि 1979 में दिया था। और अमर्त्य सेन जो है आपके फर्स्ट अर्थशास्त्र के विजेता है, फर्स्ट इकोनॉमिक प्राइज इनको दिया था 1998 में। और वेंकट रमन रामकृष्ण जो है इनको आपके फर्स्ट रसायन यानी केमिस्ट्री का मिला था नोबेल प्राइज 2009 में। ठीक है, अब आगे दोस्तों आपके जो भी भारतीय आपके बनते हैं IMP क्वेश्चन यहाँ से जो पूछ लेते हैं एग्जाम में वो आपको
आपको बता देता हूँ। सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर है इनको भौतिकी यानी फिजिक्स का मिला था, जो कि 1983 में मिला था। और वी.एस. नैपॉल को दोस्तों साहित्य यानी लिटरेचर का मिला था 2001 में। आर.के. पोचेरी जो कि शांति का मिला था इनको पीस का 2007 में। वेंकट रमन रामकृष्ण रसायन यानी केमिस्ट्री का 2009 में मिला था, और ये तो आपको बता दिया शायद मैंने। और कैलाश सत्यार्थी जो कि शांति का पीस प्राइज इनको मिला था 2014 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। और अभिजीत बनर्जी जो कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक में 2019 में इनको मिला था। तो ये भी आप एक एक बार नाम देख लेना, बाकी आपको फर्स्ट नाम सभी के याद रखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि रिसेंट 2025 के हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है एग्जाम में, ठीक है। जो कि भौतिक यानी फिजिक्स के देखते हैं दोस्तों। पहले जॉन क्लार्क को मिला है, मिचेल एच डेवरोट को मिला है और जॉन एम मार्टिनिस, 3 लोगों को मिला है, ठीक है। और यहाँ पर चिकित्सा में यानी मेडिसिन में जो कि मैरी ई ब्रुनकॉफ और फ्रेड रैम्सडेल को दिया है, ठीक है। 2 लोगों को मिला है मेडिसिन का। और रसायन यानी केमिस्ट्री का देखें दोस्तों, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबसन एंड आपका ओमर एम यादी, 3 लोगों को रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का मिला है। और लिटरेचर यानी साहित्य का लास जलो क्रास जनो हर कोई को दिया है, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन लास जलो क्रास जनो हर कोई, ठीक है। और मारिया कोरेना मचारो दोस्तों इनको शांति का यानी पीस का दिया गया है। और यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक का पुरस्कार जोएल मोकिर और फिलिप एगियोन को दिया गया, ठीक है। 2 लोगों को मिला अर्थशास्त्र का, जोएल मोकिर और फिलिप एगियोन को। तो नोबेल पुरस्कार 2025 के सभी आपके लिए आईएमपी बनेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पर सरस्वती पुरस्कार के बारे में। तो सरस्वती पुरस्कार 1991 में दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था। और दिया किसके द्वारा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है आपसे, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और प्रथम आपका सरस्वती पुरस्कार हिंदी के साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और रिसेंट आपके 2024 में 34वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, संस्कृत के विद्वान साधु भद्रेश दास जी को दिया है। उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 34वां यानी 35वां आपके सरस्वती सम्मान 2025 का प्रसिद्ध बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए, ठीक है। ये आपको इस इंपॉर्टेंट फैक्ट सरस्वती पुरस्कार के याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं व्यास पुरस्कार के बारे में। तो व्यास पुरस्कार की शुरुआत 1951 में हुई थी, और सरस्वती और व्यास पुरस्कार दोनों की शुरुआत 1951 में हुई थी। और यहाँ पर दोनों आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। दोनों साहित्य पुरस्कार है। और प्रथम पुरस्कार हिंदी के साहित्यकार जो कि व्यास पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर राम विलास शर्मा थे, ठीक है। इन्होंने पहला व्यास पुरस्कार पाया था। और 34वां व्यास सम्मान 2024 का सूर्यबाला को दिया था, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इनकी नोवेल आपके कौन देश को वासी के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और अर्जुन पुरस्कार दोस्तों 1961 में शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार। और इस पुरस्कार की जो कि आपके 15 लाख रुपए राशि दी जाती है, इसमें अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, ब्रॉन्ज स्टैच्यू दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आपसे कभी पूछ ले कितने लाख रुपए, 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका वर्ष 2024 में 34 खिलाड़ियों को यह दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है 1985 में शुरू किया गया था। और यह जो पुरस्कार है उन प्रशिक्षण यानी कोच को दिया जाता है जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया हो, ठीक है। तो कोच को ये दिया जाता है। और इस पुरस्कार में भी दोस्तों आपके 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा यानी ब्रॉन्ज स्टैच्यू दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। और 2024 में आपके 5 व्यक्तियों को दिया, किसको, 5 व्यक्तियों को दिया है, ये भी आपसे कभी पूछ ले तो। अगले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार आपका ध्यानचंद पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। और यह जो पुरस्कार है आपके खेल संवर्धन यानी जो खेल के प्रमोशन में जो व्यक्ति आजीवन योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है ना। और पहली बार यह पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को दिया था, ठीक है। 3 खिलाड़ियों को दिया गया था, जो कि अर्पणा घोष बास्केटबॉल की प्लेयर है, अशोक दीवान हॉकी के प्लेयर है और शाहूराज बिराजदार कबड्डी के प्लेयर है। इन तीनों लोगों को यह पहली बार दिया गया था। और यहाँ पर आपके 2024 में 2 लोगों
लोगों को ये दिया गया है ना। और यह पुरस्कार आपके सूचा सिंह एथलेटिक्स के प्लेयर है और मुरलीकांत पेटकर जो कि आपके पैरा तैराकी है, ये दोनों व्यक्तियों को 2024 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1956-57 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह जो ट्रॉफी है पिछले एक वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है, जो कि आपके माका ट्रॉफी यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 की विजेता कौन था? आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक आपसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें भारत रत्न के बारे में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है और यह जो अलंकरण है, यह जो आपका पुरस्कार है कांस्य निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इस अलंकरण के जो यानी जो पुरस्कार है मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति बनी होती है इस पर, और जिसके नीचे भारत रत्न शब्द चांदी में खुदा होता है और इसके पीछे की ओर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते अंकित होता है यानी लिखा हुआ होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भारत रत्न प्राप्तकर्ता के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 1954 में पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि पहले वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया था। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, पहले व्यक्ति है ये, 1954 में इनको दिया गया था। और आपसे ईयर वाइज भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ ले डॉक्टर भगवान दास को कब दिया था, तो 1955 में दिया था। जवाहरलाल नेहरू को कब दिया था, 1955 में। आपसे ईयर वाइज क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो 1955 में आपको सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू भी याद रखना है। और पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों ये पढ़ने वाले, ठीक है। और 1957 में दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। और 1958 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे, इनको ये दिया गया था। और आगे यहाँ पर देखें 1961 में किसको दिया था, ये जितने भी है आपको सभी याद रखना है क्योंकि ईयर वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। 1961 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया था और डॉक्टर विधान चंद्र राय को दिया था, ठीक है। और यहाँ पर आपके 1962 में किसको दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये दोस्तों आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट राष्ट्रपति थे पाने वाले, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। 1963 में दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया था और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को 1963 में दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया था, ये दोस्तों पहली महिला थी प्राप्त करने वाली। और यहाँ पर आपके 1975 में वराहगिरी वेंकट गिरी को ये दिया गया था, वीवी गिरी को 1975 में दिया था। 1980 में मदर टेरेसा को दिया था, ये दोस्तों दूसरी महिला थी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 1983 में दोस्तों आचार्य विनोबा भावे को दिया था, मरणोपरांत दोस्तों इनको दिया गया था, ठीक है। और 1987 में खान अब्दुल गफ्फर खान को ये दिया गया था। अब यहाँ पर आगे देखें दोस्तों 1990 में, तो 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया था। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, सभी आपसे पूछे जाते हैं, स्किप मत करना है इसको, ठीक है, सभी आपको याद रखना पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर देखते हैं दोस्तों 1951 में, तो मोरारजी देसाई को दोस्तों 1951 में दिया गया था। और 1992 में दोस्तों 2 लोगों को दिया था, JRD यानी जमशेद रतन टाटा को और सत्यजीत रे को दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 1997 में, तो दोस्तों ये आपका IMP बनेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला, ये आपसे पूछ लेते हैं। और यहाँ पर आपके 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था जो कि पहली संगीतकार थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अब आपका 1999 में गोपीनाथ बोरदोलोई को दिया है और रवि शंकर को दिया है, ठीक है, ये भी आपका पूछा गया है बहुत बार। 2001 में दोस्तों लता मंगेशकर को दिया है और बिस्मिल्लाह खान को दिया है। और 2008 में आपके भीमसेन जोशी को दिया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे सभी आपके लिए IMP बनेंगे, लेकिन ये आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है MS सुब्बलक्ष्मी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं 2014 में CN राव को दोस्तों दिया गया है और सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें 2015 में, तो मदन मोहन मालवीय को दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया है। और 2019 में यहाँ पर आपके प्रणब मुखर्जी को दिया है। 2024 में दिया दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को दिया है। और 2025 में यहाँ पर आपके डॉक्टर तेजो कुमारी अमुडाला को दिया है, ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों
मरणोपरांत भारत रत्न के बारे में। तो जो मरणोपरांत भारत रत्न देना जब कब शुरू हुआ था, 1966 में दोस्तों ये शुरू हुआ था। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था मरणोपरांत देने का, लेकिन बाद में शुरू हुआ। और पहली बार दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न जीतने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। इनको दोस्तों मरणोपरांत पहली बार 1966 में दिया था, आपको ध्यान रखना है। और कुल दोस्तों आपके 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिल चुका है। ये आपको नाम एक एक बार देख लेना, कभी आपसे पूछ ले। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों पहले मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में, कुमार स्वामी कामराज 1976 में, आचार्य विनोबा भावे 1983 में, और मरुथुर गोपालन रामचंद्रन 1988 में, B.R. अम्बेडकर 1990 में, सरदार पटेल 1991 में, राजीव गांधी आपके 1991 में, और यहाँ पर आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में इनको दिया था। अरुण आसाफ अली पहली मरणोपरांत महिला थी, ये आपको ध्यान रखना 1997 में, ठीक है। 1997 में अरुणा असफ अली को दिया गया था। गुलजारीलाल नंदा इनको 1997 में दिया गया था। जय प्रकाश नारायण इनको 1999 में दिया था। गोपीनाथ बोरदोलई 2001 में इनको दिया था। मदन मोहन मालवीय 2015 में दिया था। नानाजी देशमुख 2019 में इनको दिया था। भूपेन हजारिका 2019 में इनको दिया था। और 2024 में दोस्तों 4 लोगों को मरणोपरांत दिया है। तो कभी आपसे पूछ ले कितने लोगों को मरणोपरांत 2024 में दिया है, तो 4 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर 2024 में, चौधरी चरण सिंह 2024 में, MS स्वामीनाथन 2024 में, और PV नरसिम्हा राव 2024 में, ये सभी को मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो ये पुरस्कार भी दोस्तों भारत रत्न के साथ 1954 में प्रारंभ किए गए थे। ये आपके 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि आपका पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, और पद्मश्री 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। और पुरस्कारों का स्तर क्या, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों। पद्मश्री दोस्तों आपका एक विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। और पद्म भूषण उच्च कोटि की किसी विशिष्ट सेवा यानी हाई ऑर्डर सर्विस के लिए दिया जाता है। और पद्म विभूषण जो कि असाधारण और एक विशिष्ट सेवा यानी एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका बेसिक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। वैसे इतना IMP नहीं है, आपको 1954 इसका ईयर याद रखना जब ये शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, वर्ष 2026 में कुल 5 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं, जो कि आपके लिए IMP बने हैं। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सुश्री N राजम, जो कि अभी रिसेंटली NTPC की एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। सुश्री N राजम दोस्तों यहाँ पर आपके वॉयलिन से इनका संबंध है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ठीक है। और श्री KT थॉमस यहाँ पर लोक प्रबंधन यानी पब्लिक मैनेजमेंट से संबंध है इनका, केरल के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। श्री आपके P नारायण आपके साहित्य एवं शिक्षा यानी लिटरेचर एजुकेशन से इनका संबंध है, ये भी दोस्तों आपके केरल के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपके श्री V.S. अच्युतानंदन जिनको आपके मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक यानी पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, केरल के ये रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है, जो कि आपके मरणोपरांत दिया है इनको आर्ट्स में दिया गया है, कला के क्षेत्र में। और यहाँ पर महाराष्ट्र के रहने वाले, यही सनी देओल के पापा जी है ना, इनको दिया गया है। और हमको आपसे पूछ ले कभी पद्म विभूषण जो पुरस्कार है कितने लोगों को दिया है मरणोपरांत, तो मरणोपरांत दोस्तों 2 लोगों को दिया है, लेकिन टोटल आपके 5 लोगों को दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार जो कि 13 लोगों को दिए, कितने लोगों को, 13 लोगों को दिए हैं। ये भी आपको सभी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपका श्री अलका याग्निक जो कि आपके कला के क्षेत्र में इनको दिया है, आर्ट्स में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी को दिया है दोस्तों सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स में, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी को दिया है चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, तमिलनाडु के रहने वाली है। और यहाँ पर अगर देखें, श्री मामूटी को दिया है दोस्तों कला के क्षेत्र में, केरल की रहने वाली है। और यहाँ पर आपके डॉक्टर नोरे दत्तात्रेय युडू को दिया है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया है, अमेरिका के रहने वाले हैं। और श्री पीयूष पांडे इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये दोस्तों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपके श्री SKM माइलानंदन को दिया दोस्तों समाज सेवा यानी सोशल सर्विस के लिए, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपके श्री सातावधानी R गणेश को, क्या नाम है, सातावधानी R गणेश को दिया दोस्तों कला के क्षेत्र में, ये कर्नाटक की रहने वाली है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखें आपका
श्री शिबू सोरेन जो कि मरणोपरांत इनको दिया है सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स में, झारखंड के ये रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपके श्री उदय कोटक को दिया है व्यापार एवं उद्योग यानी ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री वी के मल्होत्रा को दिया दोस्तों आपके मरणोपरांत दिया इनको सार्वजनिक यानी पब्लिक अफेयर्स में, दिल्ली के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपके श्री वेलापल्ली नटेशन को सार्वजनिक मामले में दिया गया है, केरल की ये रहने वाली है। और श्री विजय अमृत राज को दिया दोस्तों खेल यानी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 13 मैंने भूषण पुरस्कार करवा दिए, पद्म भूषण। इसमें से दोस्तों मरणोपरांत कितने दिए आपसे पूछ ले तो एक तो यहाँ पर हो गया 1, 2 और 3, तो यहाँ पर दोस्तों 13 में से 3 मरणोपरांत दिए। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले 3 यहाँ पर मरणोपरांत दिए गए हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार 113 लोगों को दिए हैं। तो यहाँ पर 113 नाम आपको याद नहीं रखना है, ये मैंने 7-8 इंपॉर्टेंट नाम आपको दे रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ यही याद रख लो। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 अभी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रोहित शर्मा का दोस्तों खेल क्रिकेट की कैटेगरी में जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। हरमनप्रीत कौर दोस्तों क्रिकेट की है खिलाड़ी, पंजाब की रहने वाली है। आर माधवन को दिया दोस्तों कला, एक्टर है दोस्तों, आपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और सतीश धवन दोस्तों मरणोपरांत इनको दिया गया। ठीक है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपकी सविता पुनिया को दिया गया दोस्तों खेल क्षेत्र में, हॉकी से इनका संबंध है, हरियाणा की रहने वाली है। और डॉक्टर पद्मा गुरमीत को दिया गया दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में, लेह लद्दाख के रहने वाली है। ठीक है, और प्रवीण कुमार को दिया दोस्तों खेल से इनका संबंध है, स्पोर्ट्स के जितने भी आपके लिए आईएमपी बनते हैं इसलिए बता दिया मैंने आपको, जो कि पैरा एथलेटिक है। प्रवीण कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो आपके जितने भी नाम आपके आईएमपी थे मैंने आपको करवा दिए, 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपका लास्ट पुरस्कार देखते हैं वीरता पुरस्कार। तो ये दोस्तों 3 कैटेगरी में दिया जाता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो यहाँ पर दोस्तों परमवीर चक्र के बारे में देखते हैं। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य अभ्यास है और यह सम्मान युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस तथा परम शौर्य का प्रदर्शन करने पर दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वीरों को दिया जाता है। और परमवीर चक्र के पहले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं महावीर चक्र के बारे में। तो महावीर चक्र दोस्तों परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और महावीर चक्र युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, और यह पुरस्कार सैनिकों तथा असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। और वीर चक्र दोस्तों यह महावीर चक्र के बाद तीसरा प्रमुख वीरता पुरस्कार है और यह सम्मान युद्ध के समय दुश्मन के सामने साहस, वीरता, बलिदान के प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। और यह पुरस्कार सैनिकों तथा अर्धसैनिकों दोनों को दिया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको इसके ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पोर्शन अवार्ड्स से संबंधित सभी फैक्ट आपको करवा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री महाकाल, राधे राधे।